इनफ। और लेकिन उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले हमें जो है अपने कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं हिस्ट्री की जो एंशिएंट और मिडिवल को डिटेल में कवर करती हैं, जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट वाले थे, 2 या 3, बोथ 1 and 2, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते इस बार। हेलो भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंबुज कुमार शुक्ला है और ये जो एग्जाम था यूपीपीसीएस का, ये अभी मैंने इस बार का दिया है एंड इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। कब से प्रिपेयर कर रहे हैं आप? Sir, actually, I was preparing for UPSC since last 2 or 3 years, and in that preparation, I started preparation for UPPCS as well. तो कैसा गया आपके अभी एग्जाम? आप तो देखिए, एग्जाम अच्छा था और एग्जाम जो है मॉडरेट लेवल का था ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे अनप्रेडिक्टेबल भी थे और कुछ क्वेश्चन थे जो पूरी तरह से प्रेडिक्ट किए जा सकते थे, लाइक जो क्वेश्चंस जो थीम रिपीटेड थीम्स होती हैं बेसिकली, जैसे पास्ट ईयर्स में से होती हैं, वो हमारी पूरी तरह से रिपीटेड थी एक तरीके से। और जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे हिस्ट्री, जैसे मेरा हिस्ट्री पोर्शन स्ट्रांग है, एंशिएंट और मिडिवल मेरा काफ़ी स्ट्रांग है, तो हिस्ट्री में बेसिकली जैसे जो बुक्स होती हैं, जैसे बुक्स होती हैं उनके राइटर्स होते हैं, उनके बारे में पूछा गया था और डायनेस्टीज के बारे में पूछा गया था और खास करके कुछ मिडिवियल डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा इस बार फोकस किया गया था। तो अगर हम मिडिवियल डायनेस्टी जो है, जो एंशिएंट मिडिवियल इंडिया है पर्टिकुलरली, अगर उस पर हम फोकस करें तो कुछ क्वेश्चन हमारे वहाँ से हो जाएंगे। और हिस्ट्री में बेसिकली जो हिस्ट्री में रिपीटेड थीम होती है, अगर हम घटना चक्र को मतलब हिस्ट्री का घटना चक्र को प्रॉपर पढ़ें और उससे हम प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उन शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिवाइज करते रहें, प्लस हम अपने उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें, इट इज मोर देन इनफ। और लेकिन उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले हमें जो है अपने कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। लेकिन मैं जनरली बच्चों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए गो फॉर एनसीईआरटी, गो फॉर मोर बेसिक बुक्स लाइक 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी करनी है, ऐसा ना करें। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं हिस्ट्री की जो एंशिएंट और मिडिवल को डिटेल में कवर करती हैं, जैसे कि एक बुक आती है पूनम दलाल दहिया की बुक आती है टीएमएच की, टाटा मैक्रो हिल की। वो बुक एक कंप्रेहेंसिवली एंशिएंट मिडिवल को प्रॉपर तरीके से कवर करती है। हम उसको बेस बना के अगर कवर कर लें पूरा, राइट, तो हम जो है अपना घटना चक्र को कवर कर लें, इट इज मोर देन इनफ फॉर हिस्ट्री स्टैटिक पार्ट। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए हम बेसिक स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि कई बच्चे हैं कि 11th की एनसीईआरटी पकड़ रहे हैं या और 9th-10th की, उसकी हमें इतनी ऐसी नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी एनसीईआरटीज हैं, इतनी सारी बुक्स हैं जो हमारे मतलब हम पढ़ते रह जाएंगे, हमारा सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हम जैसे देखेंगे कि मान लीजिए कि पॉलिटी है, अब पॉलिटी का डायरेक्टली अगर कोई बच्चा समझदार है वो सीधा स्टैंडर्ड बुक उठा ले, लक्ष्मीकांत की बुक है, बहुत फेमस बुक है, अब स्टैंडर्ड बुक उठाइए और लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, 4-5 बार पढ़िए, उसके बाद आप उसकी घटना चक्र लगा लीजिए, स्टैटिक का मोर देन इनफ हो गया। और जैसे हिस्ट्री का मैंने आपको बताया, एंशिएंट मिडिवल का बताया, मॉडर्न के लिए जनरली लोग स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली में टर्न देखा कि पीएमएफ-आईएएस की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इट इज मोर देन इनफ एंड इट इज वेरी कम्प्रहेंसिवली कवर्ड, सब कुछ उसमें प्रॉपर दिया हुआ है। तो हिस्ट्री आप यहाँ से कर लीजिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर के भी 1-2 क्वेश्चंस इसमें थे, 1-2 क्वेश्चन थे, बट ऐसा कुछ विशेष था नहीं आर्ट एंड कल्चर का, और आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा फोकस आता भी नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हम अगर शॉर्ट नोट्स कहीं से अरेंज करा लें, जैसे कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स होते हैं, जैसे विजन आईएएस के शॉर्ट नोट्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, उसको हम पढ़ लेते हैं, इट इज विल बी मोर देन एनफ। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी नहीं आता, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं एंड थोड़े बहुत कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पे फोकस हुआ था इस बार, और जनरली वो हर बार होता है। तो अगर हम घटना चक्र इकोनॉमी की भी उठा लेंगे और उससे पहले जो उससे बेसिक है इकोनॉमी के बेसिक करने के लिए, जैसे कि कई लोग मृणाल सर के नोट्स पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, जनरली आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ लीजिए या कोई भी एक टीचर विवेक सर के उठा लीजिए, मृणाल सर इज द बेस्ट, उनको पढ़ लीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और घटना चक्र कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स के लिए सफाइस हो जाएगा, राइट। ये स्टैटिक पार्ट हो गया बेसिकली आपका इकोनॉमी का। डायनेमिक पार्ट के लिए हम इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे की समरीज आ जाती हैं, उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। और जो जैसे कि ईयरली करंट अफेयर्स आता है यूपी मतलब यूपी वालों के लिए या मतलब उनके लिए, जैसे एक यूपी स्पेशल बुक आती है आई दृष्टि की जो भी है, उसमें से काफी हद तक आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने ओनली आईएएस का पढ़ा था तो ओनली आईएएस से कवर हो गया था। ओनली आईएएस में यूपी के स्पेसिफिक कुछ चीजें होती है, डिवीजन वगैरह ये सब उसमें कुछ वो थे। और प्लस हमारे पास एक और आता है जो घटना चक्र का एनुअल आता है, वो भी ठीक होता है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ नेशनल का भी सप्लीमेंट करना पड़ता है, जो हम विजन आईएएस वालों से जो उनका आता है पीटी वाला,
या शून्य आईएएस का कोई भी ले लो, जैसे मैंने शून्य और विजन का दोनों पढ़ा था, तो वो आपका कवर कर देता है, राइट। ये चीज होता है। तो हम करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स के 25-30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और स्टैटिक का पोर्शन काफी होता है। अगर ये सारे पोर्शन हम मिला के प्रॉपर करें तो हमारा जो है प्रिपरेशन अच्छा हो सकता है। और 135 क्वेश्चन तक अगर हम अटेम्प्ट करते हैं अगर सही मिला के, तो इट इज आइडियल अटेम्प्ट, ठीक है। ये हमारा ये है। और बाकी सीसेट के लिए तो आप जानते ही हैं, उसमें थोड़ा सा कंप्रीहेंशन पार्ट है, ये सब पार्ट है, वो इजी वे में हो जाएगा। एंड बस यही है, और कुछ। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, जो स्टूडेंट आपको देख रहा है लगभग सारे डाउट्स ही क्लियर कर दिए। तो क्या आप प्रोफेसर या टीचर वीचर भी रह चुके हैं क्या? नहीं, मेरा सर प्रोफेशन मतलब आई एम ए टीचर। मैं एक फाइनेंस का प्रोफेसर हूँ, ठीक है। मैं एमईटी में पढ़ाता भी था। एमईटी में पढ़ाने के साथ साथ मैं जो है मतलब प्रिपरेशन भी कर रहा था टीचिंग वगैरह के लिए, एंड आई एम आइंग फॉर आईआईएम्स फॉर माय रिसर्च जॉब। तो बस यूपीपीसीएस का एग्जाम मैंने भरा था लास्ट ईयर, तो इस बार फॉर्म आया तो मैंने जो है दे दिया। अच्छा, आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए, जो आप स्टूडेंट आपको देख रहे हैं। सर, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैं बीकॉम ऑनर्स हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम हिंदू कॉलेज, एंड देन आई परस्यूड माय मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद आई क्वालिफाइड माय नेट एग्जामिनेशन 3 टाइम्स। उसमें एक बार मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मुझे टीचिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और मुझे ये पता है कि हमें चीज़ों को पढ़ना कैसे है, और चीज़ों को मतलब ग्रेस्प कैसे करना है। ये सब चीज़ें थोड़ी टेक्निक सीखी हुई थी मैंने, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, और थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रहा है। कैसा गया भाई एग्जाम? ठीक गया एग्जाम। ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, मॉडरेट था। क्या क्या पूछे गए क्वेश्चंस? पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मतलब रिपीट हुए ना, ज्यादा नहीं। ज्यादा थीम ये था कि ज्यादातर क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट वाले थे, 2 या 3, बोथ 1 and 2। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते इस बार, थोड़ा सा चेंज हुआ है। और सिंगल क्वेश्चंस बहुत कम थे, इसमें सिर्फ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको उनमें से कोई एक आंसर लगाना, वो कम थे। ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, और वो क्वेश्चंस भी बहुत थे असर्शन और रीजन वाले, जिसमें कि आपको या तो एक ही स्टेटमेंट पता हो कि ठीक है या गलत है, तो आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। अच्छा, ओवरऑल आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा ठीक गया था, ज्यादा मतलब एग्जाम मॉडरेट था, इतना टफ नहीं था, ठीक गया था। जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अब यही कि मतलब कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनसे आइडिया ले लो कि जो थीम्स है वो रिपीट होते हैं बेसिकली हर साल, कि ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ नया आ रहा है। जो थीम है बेसिकली वही रिपीट होगा, डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। तो जो थीम है उस पर ध्यान रखो, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ो, घटना चक्र से मिल जाता है बेसिकली, जो सारे पुराने थीम्स है ना वो मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स जो है वो। और यूपी पे इस बार क्वेश्चन थे पर इतने थे, ज्यादा नहीं थे, कम थे। अच्छा, यूपी अभी आपने प्रीवियस ईयर का पेपर खोला तो आपने देखे, तो उसमें से आपका कितने मतलब मैच हुआ थोड़ा सा? नहीं मतलब ऐसे नहीं है, वो थीम्स आते हैं, ऐसा नहीं कि आपका प्रॉपर क्वेश्चन आ जाएगा पूरा का पूरा उठ के। तो थीम्स होते हैं, वो आ जाएगी। हिस्ट्री का कोई थीम है तो एंशिएंट हिस्ट्री से आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, तो हो सकता है वहाँ की एक लाइन यहाँ पे किसी क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको मतलब मैच होता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा, बेसिकली थीम्स जो है वो मिल जाते हैं, ये होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं वो जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो भी स्टार्ट करेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम लोग यही मैसेज देना चाहूंगे, जब पहले तो अपना बेसिक जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको पढ़ के जब आपको लगे कि आपका बेस बन चुका है, तो फिर आप थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ। अगर वो आपने अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद पीवाईक्यू जो है वो लगाने शुरू करो। सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आपको सिलेबस पता है कि आपको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने। फिर आप स्टार्ट करो। उससे पहले आप प्रीवियस ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पेपर्स देख लो 2 से 3 साल के। इससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ जी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे ये पढ़ना है और इन टॉपिक से मेरे को मतलब नजर रखनी है आगे जाते हुए। आपको पता होगा कि हाँ कि इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इस पे कम इंपॉर्टेंस देनी है। पढ़ना आपको ऑलमोस्ट जो सिलेबस हमारा सब कुछ ही पड़ेगा।